इकोलॉजी एनवायरनमेंट की सीरीज में आगे चलते हैं। एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो किस तरह से होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस टाइप से अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं, हमें इस बात पर यहां फोकस करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इकोसिस्टम में एनर्जी जो फ्लो करने का तरीका है वो किस तरीके से है। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स में बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स आते हैं। ऑटोट्रॉफ्स टू टाइप्स का होता है, एक कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होता है, एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होता है। फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब है जो फोटोकेमिकल रिएक्शन से अपना फूड फॉर्मेशन करता है, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स मतलब है जो केमिकल रिएक्शन से अपना है ना फूड का फॉर्मेशन करता है। सनलाइट के लिए उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। तो हमने क्या कहा, द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू टॉप कंज्यूमर्स फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर, दिस इज एक्चुअली एसोसिएटेड टू द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। जो एक प्रोड्यूसर है, इस प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर के पास में एनर्जी का फ्लो होता है। कैसे होता है? एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। जनरली हम इस टर्म को ट्रॉफिक लेवल को बार बार यूज कर लेते हैं, लेकिन इस ट्रॉफिक लेवल टर्म का एक्चुअल में क्या मीनिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रोड्यूसर्स में हम प्लांट्स की बात करते हैं, जितने भी टाइप के प्लांट्स हैं वो एक ट्रॉफिक लेवल में आएगा, बिकॉज दे हैविंग सेम हैबिट ऑफ फूड फॉर्मेशन, फूड कंजम्पशन, है ना। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के थ्रू क्या करता है, अपना फूड का फॉर्मेशन करता है और अपना फूड इंटेक करता है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल की बात हम करेंगे ट्रॉफिक लेवल का, तो जो इन प्लांट्स को कंज्यूम करता है, जिसे हम हार्बिवोर्स कहते हैं, है ना। हार्बिवोर्स शाकाहारी कहते हैं। तो शाकाहारी जितने हैं वो सभी एक ही प्रकार के ट्रॉफिक लेवल में आता है। ऐसा नहीं है कि उसमें आपका डिफरेंट स्पीसीज अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स में आएंगे, है ना। ऑल द स्पीसीज having the same habit of the consuming their food, है ना, same type of consuming the food, same type of intake of the food, process of formation of the food, process of synthesizing or synthetic of the food, that is associated to the trophic level, है ना। तो प्लांट्स का जितना भी वैरायटी है वो सभी एक ट्रॉफिक लेवल में है। नेक्स्ट में एनिमल्स में हार्बिवोर्स है, वो एक ट्रॉफिक लेवल होगा। उसके बाद कार्निवोर्स है, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा। ओमनिवोर्स है, लेकिन उसके बाद का होगा कीस्टोन स्पीसीज है। तो इस तरह से ट्रॉफिक लेवल का मतलब है कि जो सेम लेवल पर ट्रॉफिक लेवल मतलब सेम लेवल पर फूड इंटेक का जो प्रोसेस है, सेम टाइप से फूड इंटेक का जो प्रोसेस है वो ट्रॉफिक लेवल कहलाता है ना। तो एनर्जी फ्लो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में स्टार्ट कहां से होता है, प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, राइट। प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स, प्लांट्स, है ना, प्लांट्स, ट्रीज, हर्ब्स, ग्रासेस, श्रब्स से स्टार्ट होगा और टॉप लेवल कंज्यूमर्स जो कीस्टोन स्पीसीज का टाइप है उससे जाके वो है ना एंड होता है। इसके बाद में इट इज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। जो एनर्जी का फ्लो होता है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाएगा, दूसरे से पहले में नहीं आएगा। कैसे कि प्लांट्स ने एनर्जी को सिंथेसाइज किया, सिंथेसाइज करने के बाद में नेक्स्ट लेवल पर हार्बिवोर्स को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन हार्बिवोर्स से एनर्जी प्लांट को नहीं मिलेगा, है ना, बिकॉज हार्बिवोर्स कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय द प्लांट्स फॉर इट्स सर्वाइवल। अपने ग्रोथ, डेवलपमेंट, सर्वाइवल के लिए प्लांट्स हार्बिवोर्स को यूज नहीं करेगा। इन द सेम वे, है ना, हार्बिवोर्स जो है उसका कार्निवोर्स कंजम्पशन करता है, लेकिन कार्निवोर्स को हार्बिवोर्स कंज्यूम नहीं करेगा। जो मांसाहारी है उसको शाकाहारी कंज्यूम नहीं करता है। तो इस तरह से जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होगा। एनर्जी का फ्लो कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। इट इज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर, मींस फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू टॉप कंज्यूमर। द स्टेजेस और लेवल्स थ्रू which energy passes from one group of same food habit, है ना, to other is called trophic level। जो एक ही ग्रुप का एनिमल है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका फूड इंटेक हैबिट सेम है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस पूरे ग्रुप को एक ट्रॉफिक लेवल में कंसीडर करते हैं।
एनर्जी लेवल डिक्रीजेस, एनर्जी लेवल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक ट्रॉफिक लेवल जो मतलब ऊपर वाला है उससे हम आगे की तरफ चलते हैं तो उसमें क्या होगा, एनर्जी लेवल घटेगा। एनर्जी लेवल डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ट्रॉफिक लेवल। स्टेटमेंट डायरेक्ट एग्जाम्स में प्रीलिम्स क्या आ सकता है ना, कि कौन सा स्टेटमेंट से कौन सा गलत है, तो ये आपको पॉइंट मिल सकता है, इसे रिमेंबर करें क्योंकि टेक्निकल पॉइंट है। एनर्जी लेवल डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ट्रॉफिक लेवल, है ना, विद इंक्रीजिंग ट्रॉफिक लेवल ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ, ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एट ईच ट्रॉफिक लेवल्स। जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं उसमें एनर्जी रिलीज होता है बॉडी से, रेडिएशंस के फॉर्म में रिलीज होता है ना, और उस एनर्जी के रिलीज होने की वजह से एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल अपवर्ड जब हम मूव करेंगे तो एनर्जी का जो कंसंट्रेशन उस लेवल में है वो घटता है ना। मतलब प्लांट्स के पास में जितना एनर्जी होगा वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो हार्बिवोर्स का होगा, है ना, जो शाकाहारी है उसके पास उतना एनर्जी नहीं होगी, ये मतलब है यहां पर। और जो एनर्जी का फ्लो होता है वो 10% लॉ को फॉलो करता है। 10% लॉ को फॉलो करने का मतलब है कि अगर 100 यूनिट एनर्जी प्लांट्स कंज्यूम करता है तो इससे जो एनर्जी ट्रांसफर होगा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल मतलब हार्बिवोर्स के लिए वो 100 का 10% 10 यूनिट निकल के आता है, और वो 10 यूनिट किसके पास जाएगी, है ना, हार्बिवोर्स के पास जाएगी। 100 यूनिट में से 10 यूनिट मात्र हार्बिवोर्स के पास जाएगी। और अगर हम बात करें कार्निवोर्स के पास में तो हार्बिवोर्स का कंजम्पशन करके, है ना, कार्निवोर्स उसमें से 1 यूनिट एनर्जी को यूज करेगा, तो 9 यहां पर। तो इसका मतलब क्या है कि अपवर्ड ट्रॉफिक लेवल्स में जब हम मूव करते हैं तो एनर्जी क्योंकि 10% ही ट्रांसफर होती है, ऐसा कैलकुलेटेड है साइंटिफिकली, 10% ही ट्रांसफर होती है, तो एनर्जी का जो वॉल्यूम है ना, वो क्या होगा, अदर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में अपवर्ड ट्रॉफिक लेवल्स में रिड्यूस होगा, है ना। इस बात को यहां पर हम लोग समझ के चलेंगे। तो 10% लॉ एनर्जी फ्लो में लगता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें 2 तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफ्स, दूसरा हेटेरोट्रॉफ्स होता है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, है ना। एक होता है ऑटोट्रॉफ्स, और ऑटोट्रॉफ्स भी क्या है ना, these can produce their own food, है ना, their own food either through photosynthesis or chemosynthesis. Their own food, right, यहां एक वर्ड रह गया, their own food either through photosynthesis or chemosynthesis. तो ऑटोट्रॉफ्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स का बेसिकली टाइप होता है जो कि अपना खुद का भोजन बना सकते हैं, है ना। वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो सकती है या कीमोसिंथेसिस रिएक्शन हो सकती है ना। जब हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण हिंदी में आता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो उसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल चाहिए, हमारे पास में वाटर का मॉलिक्यूल चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस, और जो लीव्स है ट्रीज प्लांट्स का जो लीव है उसमें क्लोरोफिल ऐड होता है ना, उसके साथ में रिएक्शन होगा और जिससे आपका ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, साथ में एनर्जी, है ना, रेडिएशन हुई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 6CO2 प्लस 6H2O सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल विद इन द लीव्स ऑफ द प्लांट that converts to glucose C6H12O6 and 6 molecules of oxygen plus heat energy, है ना। तो ये हो जाता है आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। प्लांट्स इसी रिएक्शन के बेसिस पर अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और वो भी कौन से प्लांट्स, जो ग्रीन लीफ प्लांट्स हैं और जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। दूसरे टाइप का जो ऑटोट्रॉफ्स होता है, सेकेंड टाइप का ऑटोट्रॉफ्स है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, राइट। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? दीज ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस, है ना। इनऑर्गेनिक सबस्टांस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लाइक नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, है ना। अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स को ये क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है, ऑक्सीडाइज करके अपने लिए
फूड का फॉर्मेशन कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा उसको, है ना। और रिएक्शन क्या हो सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड बेस्ड रिएक्शन में यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि हाइड्रोजन सल्फाइड बेस्ड रिएक्शन जो है वो केमोसिंथेटिक से एनर्जी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे करती है ना। तो 12H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, 12H2S प्लस 6O2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी जरूरी है, फोटोसिंथेसिस में भी रिक्वायर्ड था, है ना। इससे क्या बनता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, C6H12O6 प्लस यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स और प्लस में 12 एटम रिलीज होता है सल्फर का, है ना। तो ये आपका कीमोसिंथेटिक रिएक्शन है। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ऐसे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऐसे, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद तो बनाते हैं लेकिन उनमें ऑक्सीडाइज करने का कैपेसिटी होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जिसमें नाइट्रेट्स आता है, नाइट्राइट्स आता है, अमोनिया आता है, ये सभी चीजें। तो ये आपका कीमोसिंथेटिक रिएक्शन हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट कंपोनेंट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, हेट्रोट्रॉफ्स पढ़ेंगे, है ना, जो इन पर डिपेंडेंट होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे हम इसमें, जैसे ऑटोट्रॉफ्स के बाद ऑटोट्रॉफ्स, फिर हेट्रोट्रॉफ्स में ऑटोट्रॉफ्स का 2 टाइप हुआ, ऑटोट्रॉफिक, है ना, जो सनलाइट के प्रेजेंस में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, और जो आपको सनलाइट की एब्सेंस में केमिकल्स को सिंथेसाइज करके अपनी एनर्जी बनाता है। इसी तरह से जब हम हेट्रोट्रॉफ्स की बात करेंगे तो ये भी कई टाइप्स का होगा, है ना। हेट्रोट्रॉफ्स में जैसे आपका हार्बिवोर्स है, कार्निवोर्स है, ओमनिवोर्स है, डिकम्पोजर्स हैं, स्कैवेंजर्स हैं, तो बहुत सारे टाइप के आपको हेट्रोट्रॉफ्स मिलेंगे। और इस हेट्रोट्रॉफ्स के बाद में हम लोग पहुंचेंगे फूड चेन पे, फूड चेन के बाद हम लोग फूड वेब पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड, एनर्जी पिरामिड, है ना। इसी के साथ में यहाँ पर ये टॉपिक आपका जो एनर्जी फ्लो का है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो वीडियोस को लगातार वॉच करते रहें, है ना, वीडियोस को लगातार वॉच करते रहें। इससे पहले भी मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को, देखने वालों को ये बताया है कि अगर किसी भी चैनल से किसी भी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे समझना चाहते हैं तो उसको वीडियो को देखने के साथ में अपना एक नोट्स बनाएं और उसको लगातार नोट को क्लियर करते जाएं, क्योंकि आईएएस में सिलेक्शन के लिए, है ना, आईएएस में सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी चीज को समझ के उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करना, और जो अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करना कॉन्सेप्ट को सीख जाता है ना, उसके लिए सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। और जो सिर्फ बुकिश लैंग्वेज पर डिपेंडेंसी बना कर रखेगा, है ना, उसके लिए प्रॉब्लम्स बनती जाएंगी, बिकॉज यूपीएससी एग्जाम इज एसोसिएटेड और बेस्ड अपॉन थॉट प्रोसेस मैकेनिज्म, है ना। थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट मैकेनिज्म पर यहाँ वर्क होता है। रॉ मटेरियल आपकी बुक में दिया है, अब उसको प्रोसेस करना, कुछ वर्ड्स में किसी बात को कहा गया है ना, जैसे इकोसिस्टम को डिफाइन किया जाता है या एनर्जी फ्लो को डिफाइन किया जाता है, तो उसका एक बुक का अपनी एक लैंग्वेज है, जिस राइटर ने, ऑथर ने लिखा उसकी अपनी एक लैंग्वेज है। लेकिन जब एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन के साथ में, पढ़ाई के साथ में उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, अपने फीलिंग्स के साथ में, अपने थॉट्स के साथ में उसको रिप्रेजेंट करने के लायक बनता है, तो वो सही डायरेक्शन में, मान लीजिए कि यूपीएससी की प्रिपरेशन चल रही है। अदरवाइज प्रिपरेशन का डायरेक्शन थोड़ा सा, है ना, सही नहीं है। तो डायरेक्शन को सही करते रहे अपने, है ना, और लगातार वीडियोस आप लोग देखते रहे। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।